कांग्रेस बौखला गई है, डर में है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का फायदा बीजेपी को चुनाव के वक्त में ना हो जाए, इसीलिए क्रेडिट चोरी करने की होड़ में लग गई है। अब कांग्रेस का दावा है कि 2014 से पहले हमने भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी है, सर्जिकल स्ट्राइक करी है, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया। कांग्रेस के बड़े नेता अब शशि थरूर को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शशि थरूर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप राहुल गांधी का यह बयान जरूर सुनिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक, Manmohan Singh ji did that 3 times. Are you aware of it? Are you aware that the exact same surgical strike that was done by Narendra Modi was done by Manmohan Singh 3 times? भारत की तरफ से डेलीगेशंस तैयार हुए जिनको विदेश जाकर पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी भारत के दोस्तों और साथियों को देनी है, और इस काम को शशि थरूर जैसे विपक्षी नेता बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर अकेले नहीं हैं, बल्कि आनंद शर्मा और मनीष तिवारी जैसे बड़े नेता गए हैं। विपक्ष के और भी बड़ी नेता असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले भी इन डेलीगेशंस का हिस्सा हैं, जो विदेश में भारत का पक्ष काफी अच्छे से रख रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादियों की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर हमला किया, हिंदुस्तानियों की हत्या करी, हिंदुस्तान की तरफ से रिटेलिएशन करने पर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसके बाद पाकिस्तान के जनाजों में सेना दिखाई दी। इस सभी को बताने का काम ये डेलीगेशन कर रहा है। फिलहाल ये डेलीगेशन पार्टी के नेताओं का नहीं है, देश के सांसदों का नहीं है, बल्कि देश की जनता द्वारा चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का है, भारत सरकार का है, भारत का है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस का कहना है कि शशि थरूर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। ऐसा कहा है कांग्रेस के एक सीनियर लीडर उदित राज ने। उदित राज ने ट्वीट करके बाकायदा ये कहा है कि मैं उनकी तरफ से, मतलब शशि थरूर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि जब वो वापस आ जाएं तो उनको विदेश मंत्री बना दिया जाए। शशि थरूर एक पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश नीतियों के जानकार हैं, अपनी सरकार में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, इसीलिए उनको चुना गया और बखूबी वो भारत का पक्ष रख रहे हैं। शशि थरूर ने पनामा में जिस तरीके से पाकिस्तान की कायराना करतूतों को जग जाहिर किया है, दुनिया के सामने लाया है, उससे खुद कांग्रेस परेशान है, क्योंकि कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, कांग्रेस सरकार को नहीं घेर पा रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के ही एक दिग्गज नेता पीएम मोदी द्वारा लिए गए एक्शंस को सही ठहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल शशि थरूर अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन भारत में बैठी कांग्रेस हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करने का काम कर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे जयराम रमेश हों, चाहे उदित राज हों या फिर सुप्रिया सुले हों, इस वक्त शशि थरूर के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ते हैं। और शशि थरूर को बीजेपी का नेता, बीजेपी का प्रवक्ता उन्होंने घोषित कर दिया। लोगों का तो अब ये कहना है कि भैया जब शशि थरूर वापस आएंगे तो उनको बीजेपी में जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो अब उनको स्वीकार नहीं करेगी। शशि थरूर ने कहा है कि अभी वो हिंदुस्तान नहीं रहा है जो एक गाल आगे कर देता। अब ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं रहा है। आज का भारत लड़ता है, उल्टा जवाब देता है। आपने भी सुना होगा कि सीमा पर खड़े हुए दुश्मन से तो लड़ लिया जाए, लेकिन घर के भेदी से कौन लड़े। और कांग्रेस इस वक्त घर की भेदी बनी हुई बैठी है। कांग्रेस के नेता न्यूज चैनल्स पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पहले भी एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि ये काम सेना का है। लेकिन जिस बात को खुद सेना ने ही खारिज कर दिया, वो डीजीएमओ ने आकर कहा है कि 2014 से पहले हमने कोई स्ट्राइक नहीं करी है। कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियन इस वक्त इंडिया के अंदर बैठकर एक नया प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, जो वोटों को लुभाने के लिए है। और वो प्रोपेगेंडा ये है कि जो पीएम मोदी ने करा है वो नया नहीं है। पीएम मोदी से पहले भी उनकी सरकार ऐसा करती हुई आई है, लेकिन उसका क्रेडिट उन्होंने कभी नहीं लिया। सेना को उसका क्रेडिट दिया, लेकिन सेना का ऐसा मानना नहीं है। सेना का कहना है कि अब से पहले हमें केवल इतनी ही परमिशन थी कि हम LOC से केवल 100 मीटर तक आगे जा सकते थे, लेकिन पीएम मोदी की सरकार आने के बाद से हम पाकिस्तान पर फुल मोड एक्शन कर सकते हैं, पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दे सकते हैं। इस बात से पूरी की पूरी कांग्रेस बौखलाई। और जो डेलीगेशन भारत सरकार ने भेजा है वो बखूबी अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा कांग्रेस केवल इसीलिए परेशान है क्योंकि कांग्रेस को पॉलिटिक्स, राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को यह मौका नहीं मिल रहा है कि वो देश की जनता को बहका पाए और बीजेपी के अगेंस्ट कर पाए। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिस तरीके से सेना की तारीफ हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस बात से कांग्रेस अंदर ही अंदर जल रही है और अब हद ये हो चुकी है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रही है।